हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए अपडेट्स और साथ में कुछ भर्ती सिलेबस का डिस्कशन, और साथ में मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक सीडीपी की क्लासेस जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसी तरह के अपडेट्स के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक शिक्षा विभाग की अपडेट, साथ में यूके ट्रिपल एस सी जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है उसका अपडेट, एक हाई कोर्ट ने क्या कहा यूके एसएससी को उसके रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ आज। और साथ में एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि उत्तराखंड में जो है अब घट सकती है पदों की संख्या, यानी जो आपके पास पद निकलेंगे, जितने भी पोस्ट निकलेंगी वैकेंसीज में, उनमें हो सकता है कि आपको अब नंबर ऑफ पोस्ट कम देखने को मिले। किस कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट कम मिलेंगी और किसकी वजह से नंबर ऑफ पोस्ट कम मिलेंगी, इसका भी डिस्कशन इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपडेट को। तो देखो क्या हुआ है, परीक्षा पैटर्न पर चयन आयोग और अन्य पक्षों से मांगा जवाब। एक उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद पर जो है एक वैकेंसी निकाली थी, किसने? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। उसमें क्या हुआ है देखिए कि मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। यूके ट्रिपल एस सी ने इन पदों के लिए 19 जनवरी को विज्ञप्ति जारी की। इसमें आयोग के अध्यक्ष पद के लिए भी लिखित परीक्षा और बहुविकल्पीय प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान किया गया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद के लिए केवल सेवानिवृत्त जज ही आवेदन कर सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी ने इस प्रावधान पर कोर्ट से नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि सेवानिवृत्त जजों के लिए परीक्षा में इस तरह का प्रावधान उचित नहीं है। तो इसमें क्या था कि केवल सिविल जज ही आपका जो है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान उचित नहीं है, ये कहना है किसका? हाई कोर्ट का। उसके बाद क्या हुआ देखो, यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं है कि कोर्ट का मानना है। हाई कोर्ट ने एक समाचार पत्र में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया था। अब इसमें हाई कोर्ट ने किसी की याचिका वगैरह पर नहीं, बल्कि खुद से जो है इस पे आपका जो है संज्ञान लिया है। समाचार पत्र में कहा गया कि प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फॉर्म का गठन किया गया है, लेकिन 13 में से 11 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य मौजूद नहीं है। इससे उपभोक्ता मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इन जगह अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है। तो देखते हैं कि कब तक इनकी नियुक्ति हो पाती है। लेकिन इसमें जो है अब हाईकोर्ट ने सीधा सीधा जो है जवाब मांगा है, और जवाब देने के लिए जो है हाईकोर्ट ने यूके ट्रिपल एस सी को टाइम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही वह जवाब देंगे। तो यहाँ से आपको जो है ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी यूके ट्रिपल एस सी को, कि एक तो इसके परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड चीज़, और एक कि इस पद के लिए जो अध्यक्ष पद है उसमें क्यों सेवानिवृत्त जज ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी भी हमेशा विवादों में ही रही है। एक तरह से यूके पीएससी के पास इतने विवाद नहीं होते, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी हमेशा विवादों के घेरे में रही है। आगे देखते हैं क्या है आज की दूसरा अपडेट। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे नियमित। अब तो इनको जो संविदा कर्मचारी थे 4 दिसंबर 2008 से पूर्व, उनको जो है क्या कर दिया गया है, नियमित नियुक्ति उनकी सही ठहरा दी गई है। तो उनको जो है 10 साल से काम कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब नियमित होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 4 दिसंबर 2008 से पूर्व दैनिक वेतन तदर्थ एवं संविदा कर्मियों को दी जाएगी नियमित नियुक्ति। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ने वाला है, और बहुत सारे लोग जो है इससे क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है। ये इससे जो है, इस न्यूज़ से या इस अपडेट से जो है उत्तराखंड के बहुत सारी भर्तियों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए क्या है, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% क्षैतिज आरक्षण। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दिए जाने के शासनादेश के बाद
अब सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने के मुताबिक विधानसभा में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण विधेयक पास हो गया है। खेल मंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार जल्द नौकरी देने जा रही है। विभिन्न विभागों में इन्हें नौकरी दी जाएगी, जल्द ही इसका आदेश हो जाएगा। कहा, पदक लाने वाले खिलाड़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे रोजगार के लिए खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा। खेल मंत्री ने बताया, राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ठीक है, ये तो आपने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब जानते हैं कि इसका जो है क्या परिणाम होगा। आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, 4% जो है क्षैतिज आरक्षण मिलेगा खिलाड़ियों को। तो अब जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें 4% सीटें रिजर्व रहेंगी। किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हमेशा क्या होता है, जितनी भी पोस्ट हैं उसका जितना परसेंट 4% आएगा, वो जो भर्तियां हो जाएंगी वो रिजर्व हो जाएंगी। तो अब फ़र्क किसको पड़ता है? तो जैसे सपोज करो 125 पदों पे विज्ञापन निकलना है, तो इस पे हर वर्ग में जो है पहले बंटवारा हो जाएगा कि एससी कैटेगरी में कितनी सीट जाएंगी, फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी में जितना परसेंट है, फिर ओबीसी कैटेगरी में, और अब इसका एक और पार्ट बन जाएगा 4% स्पोर्ट्स कोटे में। तो इतनी भर्तियां निकल जाएंगी, तब जाके जो लास्ट बचेगा वो होगा आपका जनरल कैटेगरी। तो सबसे ज़्यादा फर्क जो है इस 4% के आने से पड़ेगा, वो जनरल कैटेगरी को पड़ेगा। यानी अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपकी अब जो है जनरल कैटेगरी में जो पद निकलेंगे, उन पदों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। ये आप जान लीजिए। पहले अगर 50 पद निकलते थे, तो अब देखिए कुल भर्ती का 4% पद रिजर्व हो जाएंगे, तो सीधा सीधा आप बहुत कम पद आपके पास वहाँ से बचेंगे। यानी एक और कैटेगरी रिजर्वेशन की बन गई है उत्तराखंड में, तो क्षैतिज आरक्षण इनको मिलेगा, तो इससे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि जो शिक्षक परीक्षा है, वो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है, वो 15 और 16 मार्च को होगी। तो ये कहाँ की है? देखिए, आप लोगों ने भी अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग कमर कस लीजिए, आपकी परीक्षा 15 और 16 मार्च को होगी। तो ये है आपकी बीपीएससी की परीक्षा। बीपीएससी जिस तरह से काम कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो बीपीएससी ने जो है अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इनके एग्ज़ाम जो है 15 और 16 मार्च को ही होगा। कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम पीछे होगा, लेकिन एग्ज़ाम ये UKSSC या UKPSC की तरह नहीं है। यहाँ निर्धारित तिथि पे ये एग्ज़ाम हो रहा है। और देखिए, इतना जल्दी फॉर्म निकाल के इतना जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो पहली पाली में जो है 9, 9:30 से 12:30 है। गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का 6 से 8 वालों का। फिर सेकंड पाली में जो है 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा, 2:30 बजे से। सामान्य उर्दू, सामान्य यानी सामाजिक विज्ञान, उर्दू, बांग्ला, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय में 1ली से 5वीं कक्षा के सभी विषयों के लिए, यानी 1st to 5 2:30 से 5 बजे, 6 to 8 के जो है 9:30 to 12:30 15 मार्च को, और फिर 16 मार्च को 12 से 2:30 बजे के बीच में जो आपके पास 9 से 10 वालों का और 6 से 10 का एग्ज़ाम्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो है बीपीएससी ने अपना जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है। और इसमें एक चीज़ और है, देखिए कि अलग अलग तरह से एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है। तो आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, और जल्द ही इसके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो बधाई आपको कि जल्दी से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये थे आज के अपडेट्स। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उससे आप जल्दी अपडेट हो पाएंगे नई नई अपडेट से, और थोड़ा सा सपोर्ट आप मुझे भी मिल पाएगा। तो इसी तरह के अपडेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।